भाई ये है बोल्ट Z40 अल्ट्रा ANC 1000 के अंदर मिल रहा है। 100 डेज से ज्यादा मैंने यूज किया है। बेज कलर के साथ गोल्ड कलर बॉर्डर, कलर कॉम्बिनेशन तो सुपर प्रीमियम है। हाथ में थोड़ा मैल वगैरह हो तो ये गंदा हो जाता है। ओवरऑल बॉडी पे मैट फिनिश दिया है जो फिंगरप्रिंट एंड स्क्रैचेस इजिली हाइड कर देता है। लॉन्ग टाइम यूज करने के बाद भी नया जैसा दिख रहा है। बिल्कुल ही फ्लैशी चीप प्रोडक्ट नहीं लगता। केस साइज थोड़ा सा मोटा है तो जींस पॉकेट में इजिली बाहर से दिख जाएगा भाई। बट भाई केस हिंज काफी स्टर्डी एंड सेटिस्फाइंग है। इतने दिन बाद भी कोई लूजनेस फील नहीं हो रहा है। बोल्ट लोगो के साथ एलईडी लाइट बहुत ही सही दिख रहा है। 4 लाइट दिया है जो बैटरी को इंडिकेट करता है। ओवरऑल ये कॉम्पैक्ट साइज है, हाथ के अंदर इजीली आ जाता है। एंड नीचे टाइप सी पोर्ट चार्जिंग के लिए। एंड ढक्कन खोलते ही अंदर का लुक हमें कुछ ऐसा देखने को मिल जाता है। ढक्कन एंड ओवरऑल केस का बिल्ड क्वालिटी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। एंड केस बंद करने का साउंड आप सुन लो, बहुत ही स्ट्रॉन्ग मटेरियल है, ये समझ में आ रहा है। केस के अंदर जो गोल्डन कलर लाइन किया है ये ईयरबड्स के अंदर भी है। एंड कंप्लीट बॉडी ग्लॉसी फिनिश के ऊपर किया है। स्टीम डिजाइन काफी मॉडर्न है एंड ओवरऑल अर्गोनॉमिक है। कंफर्टेबल फिट है, कान में डालते इजीली फिट हो जाता है। बिल्कुल ही पेन वगैरह फील नहीं होता। पीछे की तरफ बोल्ट का ब्रांडिंग, एलईडी लाइट भी यहाँ पे दिख रहा है। ब्लू एंड रेड लाइट ब्लिंकिंग कहीं ना कहीं चीप लगता है। कंप्लीट ईयरबड्स बॉडी पे मैट फिनिश नहीं किया है, एक ग्लॉसी स्मूथ फिनिश किया है। एंड इस बजट में इतना सुंदर कलर कॉम्बिनेशन के साथ बिल्ड क्वालिटी, भाई बोट को कुछ सीखना चाहिए। बट हाँ, रिलायबिलिटी की बात करूं तो बोल्ट से बोट कहीं ना कहीं अच्छा है। नीचे की तरफ चार्जिंग टच पॉइंट एरिया, हाथ में पकड़ के जो फील हो रहा है ओवरऑल ये बहुत ही ज्यादा हल्का है एंड इजी टू वायर है। IPX5 वाटर रेजिस्टेंस के साथ आता है तो स्वेट स्लैश में कोई प्रॉब्लम नहीं। तो भाई बिल्ड क्वालिटी ओवरऑल सॉलिड है। केस और ईयरबड्स दोनों ही काफी स्टर्डी है। बट हाँ, केस को नहीं, ईयरबड्स को पकड़ के आपको समझ में आएगा कि ये 1000 वाले ईयरबड्स है। जो हैंड्स फील होता है वो उतना ज्यादा प्रीमियम नहीं लग रहा है। केस के साथ ईयरबड्स का मैग्नेट स्ट्रॉन्गनेस ठीक ठाक है। ऐसे अगर मैं करूँ तो ये बाहर नहीं आता। लीड क्लोजर बहुत ही सिक्योर है। अब इसका वेट देख लेते हैं कितना आता है। एक ईयरबड्स का वेट 4 ग्राम एंड दोनों मिला के 9 ग्राम, 4.5 ग्राम ईच ईयरबड वेट। एंड अभी टोटल देख लेते हैं 46 ग्राम। तो देखने में ये थोड़ा सा मोटा है, बाकी बहुत ही लाइट वेट है। अब बजट की सबसे बहुत इंपॉर्टेंट थिंग, साउंड कैसा है। 10 mm ड्राइवर दिया है जो पावरफुल साउंड प्रोड्यूस करता है, साथ में वेल बैलेंस्ड भी है। बेस एक्सपीरियंस अच्छा खासा है। ओवरऑल ठीक ठाक बेस क्वालिटी आपको मिल जाएगा। बॉलीवुड हिप हॉप में एवरेज किक मिलता है। डिटेल ठीक ठाक है, बहुत ही टाइट नहीं है। अगर आप ओवरऑल बेस से भी साउंड चाहते हो तो बीट्स काफी वाइब्रेंट फील होता है। वोकल ठीक ठाक है, क्रिस्टल क्लियर नहीं, क्लियर साउंड मिलता है। वोकल के टेक्सचर बहुत ज्यादा रिच नहीं लगता। इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन काफी क्लियर है, वेल बैलेंस्ड फील होता है। हाई फ्रीक्वेंसीज थोड़ा सा स्मूथ ट्यून्ड है। लाउडनेस बहुत ही सही है, 70-80% पे इनफ है। एंड मैक्सिमम वॉल्यूम पे डिस्टॉर्शन फील नहीं होता। EQ मोड की बात करूं तो 3 प्रीसेट EQ दिया है, बट मोस्ट इंपोर्टेंट इसमें कोई ऐप सपोर्ट नहीं दिया है। और इसलिए इस बजट की सबसे कोई कंप्लेन नहीं है। तो ओवरऑल जो भी कंट्रोल्स वगैरह करना पड़ेगा ये MFB बटन से ही कंट्रोल होगा। तो एक बजट की सबसे Z40 अल्ट्रा ANC का साउंड काफी ठीक ठाक है। और आप बेस लवर हो, बेस बूस्टेड साउंड पसंद करते हो तो आपको पसंद आ जाएगा। साथ में ओवरऑल एक वेल बैलेंस्ड ट्यून प्रोफाइल मेंटेन करने की भी कोशिश किया है। बस एक चीज है, फीचर्स के अंदर बहुत ज्यादा फोकस किया है, जिससे प्रॉब्लम ये आ रहा है कि साउंड के ऊपर स्लाइटली कॉम्प्रोमाइज किया है। क्योंकि 1000 के अंदर इससे बेटर साउंड मार्केट में अवेलेबल है, बट उसमें ANC नहीं मिलता, 40 गेमिंग मोड नहीं मिलता। तो जो भी इसमें किया है ये आपको क्लियरली बता रहा हूँ। बजट की सबसे जैसा साउंड इसमें दिया है ये ठीक ठाक लगा, बट सेटिस्फाइड नहीं हूँ। बट हाँ, ओवरऑल फीचर्स, बिल्ड क्वालिटी जबरदस्त। अब मोस्ट इंपोर्टेंट ANC के ऊपर आते हैं, जिसके लिए बहुत लोग खरीद रहा है। 32 dB दिया है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, बट बहुत सारे कॉन्स भी है। मेरे साइलेंट फैन एक हाथ डिस्टेंस में रख के मैंने यूज किया है, फिर भी डिस्ट्रक्शन आ रहा है, विंड नॉइज सुनाई दे रहा था। इसका फिटिंग्स जो है ठीक ठाक है, बहुत ही ज्यादा टाइट फिट नहीं है, जिसकी वजह से क्राउडेड प्लेस, मार्केट एरिया पे ये 40 से 50% नॉइज को रिड्यूस करता है। एक्सटर्नल साउंड बहुत ज्यादा ब्लॉक नहीं होता। प्रॉब्लम एक ही, थोड़ा सा हवा भी सुनाई देता है। ड्यू इन टेक्नोलॉजी के ऊपर स्लाइटली काम करना चाहिए था। ये अगर आपका फर्स्ट टाइम ANC ईयरबड्स से तो ये ठीक ठाक है। अगर आप ऑलरेडी 2000 वाला ईयरबड्स जिसके अंदर ANC हो वो यूज किया है, देन ये आपके लिए सही नहीं रहेगा। पैसा इसी के ऊपर डाला है, साउंड के ऊपर नहीं। ईयरबड्स को एक बार अगर लॉन्ग प्रेस करते हैं तो ANC ऑन होता है, देन फिर से लॉन्ग प्रेस करने पर ट्रांसपेरेंट मोड ऑन होता है। ट्रांसपेरेंट मोड पे कोई प्रॉब्लम नहीं, बट नॉइज स्लाइटली ज्यादा ही सुनाई देता है। एंड ढक्कन खोलते ही इंस्टेंटली कनेक्ट हो जाता है, बट कितना टाइम लेता है? 3, 2, 1, बहुत ही फास्ट है। एंड बंद करने के बाद कितना टाइम लेता है डिस्कनेक्ट होने में? 3, 2, 1, बहुत ही फास्ट है भाई। अभी ब्लूटूथ सेटिंग्स देख लेते हैं भाई, बहुत ही बेसिक सेटिंग्स। अब जो बहुत ही ज्यादा हाईलाइट कर रहा है लो लेटेंसी कैसा है, 45 ms प्रॉमिस किया है। सिंकिंग इशू तो बिल्कुल ही नहीं है, कैजुअल गेमिंग एक्सपीरियंस सुपर। BGMI के अंदर फुट स्टेप, गन शॉट, एक्सप्लोजन काफी क्लियरली सुनाई देता है। एनिमी के मूवमेंट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलता है। मार्केट में क्या चल रहा है, ये 2025 में ही लॉन्च हुआ है बोट का ईयरबड। 2000 रुपीज का प्राइस है, 60 ms के आसपास इसके अंदर लो लेटेंसी मिलता है। उस हिसाब से मैं देखा बोल्ट बहुत ही ज्यादा फोकस करता है गेमिंग के अंदर। अंडर 1000 के
अंदर 45 इमेज प्रॉमिस करना बिल्कुल ही मजाक नहीं है। साथ में यूट्यूब वीडियोस, शॉर्ट्स, रील पे सिंकिंग इशू नहीं आता। तो इस Z40 का लो लेटेंसी मोड काफी इंप्रेसिव है फॉर कैजुअल गेमिंग। एक्चुअल टेस्ट के अंदर 60 से 70 ms के आसपास आ जाता है। अभी लाइव गनफायर टेस्ट आप देख लो कितना ज्यादा फास्ट है। अब भाई 4 ANC माइक के साथ कॉलिंग एक्सपीरियंस कैसा है? पहले इंडोर एंड देन आउटडोर क्वालिटी आप सुन लो। अब ये जो साउंड आप सुन सकते हैं, मैं बोल्ट Z40 अल्ट्रा एनसी से बात कर रहा हूँ। इंडोर में बैठ के एक फैन चल रहा है, बाकी रूम वगैरह बहुत ही ज्यादा साइलेंट है। इंडोर साउंड क्वालिटी का आउटपुट कुछ ऐसा है। अभी ये जो साउंड आप सुन सकते हैं, ये मैं आउटडोर में ट्रैफिक के अंदर खड़ा हूँ, तो अभी साउंड क्वालिटी कैसा है आप अंदाजा लगा सकते हैं। कितना बैकग्राउंड नॉइस पिक कर रहा है, कितना मेरा वॉइस पिक कर रहा है Z40 अल्ट्रा एनसी। एक ईयरबड्स कान में और दूसरी ईयरबड्स इस जगह पर रख के बात करते हो तो बहुत ही क्लियर आता है। फैन का साउंड अगर स्लाइटली ज्यादा है तो सामने वालों को सुनाई देगा ना। आउटडोर ट्रैफिक नॉइज में कान के अंदर है दोनों ही ईयरबड्स, तो बहुत ही ज्यादा लो सुनाई देगा साउंड। तो उस टाइम पे इस तरीके का बजट ईयरबड्स में प्रेफर करता हूँ, इस तरीके से सामने रख के बात करो। अब रिजल्ट जैसा भी इस बजट में इससे ज्यादा मैं एक्सपेक्ट नहीं किया था, क्योंकि TWS में कॉलिंग क्वालिटी 2000-3000 में भी बहुत अच्छा नहीं होता। आउटडोर कॉल के लिए ठीक है बट रिलायबल नहीं है। अब भाई लॉन्ग टाइम यूज में कंफर्ट एंड फिटिंग्स कैसा है? हाउसिंग एरिया बिल्कुल ही मोटा नहीं है, तो एयर कैनल में डालने के टाइम बिल्कुल ही प्रेशर फील नहीं होता। एक इजी टू फिट ईयरबड सही है। कैजुअल होम यूज 2-3 घंटे यूज में कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड थोड़ा सा भाई साउंड लीक करता है। एक ही बात यहाँ पे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, कैजुअल वायरिंग के लिए फिटिंग्स ठीक ठाक है, बट एक स्ट्रॉन्ग फिट मैं इसको नहीं कह सकता। तो फीचर्स के अंदर बोल्ट ने किसी भी एंगल से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। 10 मीटर रेंज में काफी स्टेबल कनेक्शन मिलता है। साथ में ब्लिंक एंड पेयर दिया है, ढक्कन खोलते ही इंस्टेंटली पेयर्ड हो जाता है, जो मैं बिल्कुल ही एक्सपेक्ट नहीं किया इस बजट में। एक रूम से दूसरे रूम कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं करता। सीमलेस स्विचिंग एक्सपीरियंस मिलता है। लैपटॉप पे मूवी देख रहा हूँ, साथ में फोन पे कॉल आ रहा है। मल्टीटास्कर के लिए इस बजट में ब्लेसिंग। बैटरी इंडिकेटर तो केस में ही मिल जाता है, ब्लूटूथ सेटिंग्स में जाने की कोई जरूरत नहीं। भाई बहुत लोग एक्सपेक्ट करते हैं इतने सारे कुछ दिया, एक ऐप भी दे देते, मिल जाता तो बहुत ही बढ़िया होता, बट नहीं दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओवरऑल डुअल डिवाइस पेयरिंग एक्सपीरियंस लैपटॉप हो या मोबाइल काफी रिलायबल है। अब भाई टच में कोई एक्सीडेंटल टच एक्सपीरियंस फेस नहीं किया। वॉल्यूम कंट्रोल करने का कोई ऑप्शन नहीं है। आइडेंटिकली ये टच बटन 20 से 30 मिलीसेकंड तक स्लो है। अब भाई बैटरी ने तो कमाल कर दिया, 100 आवर का बैटरी बैकअप देके। अब सच बताओ तो ये कुछ दिन बाद ड्रॉप हो गया, मतलब 1-1.5 महीना 2 महीने तो सही था, बट अभी पहले जैसा नहीं मिल रहा है। ANC ऑन करके टोटल 40 से 50 आवर के आसपास मिल जाता है, एंड ANC ऑफ करके अप्रोक्सीमेटली 60 आवर। बट इस बजट की हिसाब से 40, 50, 60 आवर ये भी कुछ कम नहीं है। बट हाँ, ओवरनाइट चार्ज अवॉइड करो, कांस्टेंट ऐसा ही बैकअप चाहते हो तो। एंड बैटरी में सबसे बढ़िया चीज लगा ये इंडिकेटर, ग्रीन डॉटेड लाइक, बहुत ही अट्रैक्टिव एंड अच्छा लगता है देखने में। स्टाइलिश डिजाइन प्रीमियम बिल्ड के साथ बहुत ही सही लग रहा है देखने में, क्लासी लुक देता है। साउंड क्वालिटी बैलेंस्ड बेस के साथ ठीक ठाक है, बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है एक फीचर को कम करके साउंड के ऊपर और भी ज्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहिए था। अब प्रोस एंड कॉन्स की बात करते हैं। स्टाइलिश डिजाइन प्रीमियम बिल्ड के साथ बहुत ही सही लग रहा है देखने में, क्लासी लुक देता है। साउंड क्वालिटी बैलेंस्ड बेस के साथ ठीक ठाक है। नेक्स्ट 100 आवर बैटरी प्रॉमिस, फास्ट चार्जिंग के साथ बीस्ट है। अगला डुअल डिवाइस पेयरिंग, ऑटो स्विचिंग एक्सपीरियंस जस्ट सुपर्ब। 45 ms गेमिंग लेटेंसी मिल रहा है। ओवरऑल गेमिंग में एक स्मूथ एक्सपीरियंस मिल जाता है। साथ में IPX5 वाटर रेजिस्टेंस। फिटिंग्स में भाई एक कैजुअल वायरिंग एक्सपीरियंस मिलता है। कॉन्स के पड़ते माइक क्वालिटी बहुत अच्छा नहीं है। हार्डकोर वर्कआउट अगर आप करते हैं तो थोड़ा सा लूज फिट हो सकता है। 32 dB ANC क्वाइट गुड एक्सपीरियंस। ओवरऑल भाई बोल्ट Z40 अल्ट्रा ANC मुझे इंप्रेस किया है, मैं रिकमेंड करता हूँ। एक कंप्लीट पैकेज है, डेली यूज के लिए ये वैल्यू फॉर मनी है।